जाएंगे इब्रानी की किताब, उसके 13वें अध्याय का 21वां वचन पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 13वें अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे। तुम्हें हर एक भली बात वह सिद्ध करे, इससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसकी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। कोई पंजाबी में बोले। તમારી ફળે કામ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हमने पढ़ के सुना, तुम्हें हर एक बड़ी बातों में सिद्ध करे, तुम्हें हर एक बड़ी बातों में सिद्ध करे, यानी कोई ऐसा बात नहीं रखेगा जो कि सिद्ध नहीं कर सकेंगे। सिद्ध करने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। वो क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? तो फिर आयत के अगले भाग में लिखा है, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। वो हमें हर एक बड़ी बातों में सिद्ध करना इसीलिए चाहते हैं कि हम उसके हर एक इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। इस तरह जो कुछ भी उनसे मांगकर हमें मिलता है, जो कुछ भी हमें उनकी करुणा से हमें प्राप्त होती है, ये सब हमारे लिए नहीं बल्कि ये सब क्या है? उनकी इच्छा को पूरी करने के वास्ते है। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कोई इच्छा है, हमें ये तो जरूरी अच्छा गया कि उनकी कोई इच्छा है। अभी ढूंढ निकालना भी कि इनकी इच्छा है क्या? हालेलुया। खोजने के लिए आज सुबह हम कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँ ऐसी कोई बात वही छोड़ेंगे जो कि हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। उनके बच्चे होने के नाते, उनके प्रियजन होने के नाते, उनके हमें घनिष्ठ होने के नाते, उनके खून से खरीदा गया हमें हालेलुया हर एक व्यक्ति होने के नाते, जो कुछ भी हम मांगते हैं वो उनकी इच्छा पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे? हमें देगा। तो ऐसी कोई बात हम अगर मांगे जो कि उनकी इच्छा उसमें नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट वहां पर है। लेकिन बात यह है कि जो कुछ भी उनसे स्वीकार हम करते हैं तो सारे कुछ उनका उन बातों के ऊपर सहमत भी इसलिए है कि हम उनकी इच्छा पूरा करने के लिए वो मांगा था। हालेलुया। समझ गया ना? हमने उनकी इच्छा पूरा करने के लिए वो चीज मांगा था। अरे तो समझ में आई? हमें हालेलुया ऐसे ही नहीं मांगे भाई चलो उनके पास है इनके पास है तो मुझे भी हो जाए, ऐसा नहीं। उनकी इच्छा यानी प्रभु यीशु मसीह का इच्छा पूरा करने के लिए हम कुछ मांगते हैं तो वो हमारे लिए वो पूरा करके देगा। हालेलुया। प्रार्थना के अंदर बहुत बड़ी लिस्ट हमने बना के रखी है, शायद वो सब अच्छी बात है। प्रार्थना उन्हीं को करना है, जो भी जरूरत है उन्हीं को मांगना है, लेकिन उसके अंदर हालेलुया कुछ बातें इनके सहन में आ जाते हैं जल्दी से, वो अच्छा लगता है उनको, इसीलिए वो बातें उनकी इच्छा पूरा करने के लिए वो काम आएगा। हालेलुया। यही है आज का हमें हमारा सोचने की क्या बोलते हैं एक वक्त की हम क्या मांगेंगे। यदि हम मांगेंगे तो क्या वो उनकी इच्छा पूरा करने के लिए हमें मैं मांग रहा हूँ। हालेलुया। चलो आगे बढ़ेंगे हम। हमें इब्रानी की किताब के बारे में आप लोग ने कितने गहराई से पढ़ाई किया है मुझे नहीं पता, फिर भी इब्रानियों के उस समय कुछ ऐसा था कि बड़ी दबाव इनके ऊपर था, चारों ओर से दबाव, शासन की ओर से, आमीन, उस समय की धर्म के अधिकारियों से, यहाँ तक के विश्वास में आए हुए कुछ लोगों से भी इनका बड़ा मुश्किल समय निकल रहा। तो आगे बढ़ना बहुत ही कठिन हो चुका। कल को कैसे मैं गुजारूं
ये नहीं पता है। बहुतों की जानें जा रही है, बहुतों को पकड़ के हमें बहुत क्या कहते हैं सताओं से गुजर रहे हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई विश्वास में टिकना क्या क्या ये ठीक है? क्यों मैं इतना कुछ झेलने के लिए तैयार हुआ? क्यों मेरे परिवार के बारे में मुझे देखना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर के और भी लोग हैं। इस जगह को पकड़ के मैं अगर बैठूं, इसमें क्या फायदा है मेरी? इतना सोचने तक वो आ पहुंचे थे। हालेलुया! खतरनाक था उस समय। तो इनको मसीह में पकड़े रखना हमें उस समय के प्रेरितों के लिए बड़ा चैलेंजिंग था, यानी एक बड़ा चुनौती सा उनके सामने उठ गया। इसीलिए ये पत्रिका लिख रहे हैं। हालेलुया! उनका बोझ इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति भी यदि मसीह में आया तो वो कहीं खो ना जाए। आमीन। हालेलुया! Praise God। ये बोझ हमें प्रभु के दासों के ऊपर हमेशा रहता है। वो यही देखता है कि भाई एक व्यक्ति कलीसिया में आ गया, किसी भी तरह से ये मसीह को जाने, मसीह में ये एकदम सिद्ध हो जाए और ये आगे बढ़ता जाए। हालेलुया! आखिर ऐसे-ऐसे मसीहत में हमें ये इनकी जानकारी बढ़े और उनके विश्वास में भी वो बढ़ता जाए। ये कहीं कमजोर ना हो जाए और इनका डर और इस विषय को लेकर के इनका प्रार्थना भी इसीलिए होता है कि कहीं ये हमसे छूट ना जाए। Praise God। ये कहीं पीछे ना हट जाए। तो ये बड़ी खतरे की बात है। इसीलिए प्रभु के मदिन लोग, दास लोग, ये लोग क्या करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, ये जो परिवार है, ये जो भाई है, ये जो बहन है, ये जो हमें हालेलुया बुजुर्ग, हमें माता है, पिता है, बच्चे हैं, नौजवान है, ये सब के सब हमें हालेलुया प्रभु में मजबूत ही रहे हमेशा। हालेलुया! इसीलिए ये आंसुएं बहाते जरूर है। प्रेज़ गॉड। आमीन। आप लोग शायद नहीं देखते होंगे यहाँ के प्रभु के दास और उनके परिवार कितने आंसू बहाते हैं आप लोगों के लिए। हालेलुया! देखते हैं संडे को यहाँ पर आके खड़े हैं, बड़े मस्त गाने वाने गा रहे हैं, लेकिन कितने हमें आंसुओं के पल हमें ये खलीसा खड़ा है, आप नहीं जानते। हालेलुया! बहुत चीजें ये त्यागते हैं, बहुत जगह पर ये खुद दबाव में आते हैं, बहुत जगह ये खुद हैंग होते हैं, बहुत जगह आपके वास्ते ये खुद मार खाते हैं, शैतान इनके ऊपर अटैक करता है। ये सब कलीसिया के लोग कहीं पीछे ना हट जाएं, ये समझ कर ये परिवार आपके लिए हमें निरंतर प्रार्थना और उपवास और आंसुओं में है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। इनके लिए भी प्रार्थना करना उतना ही जरूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर एक कोशिश है किसका, हमें प्रेरित पौल ने लिखा है। ये एक पत्रिका, उसकी कोशिश ये रहा है कि विश्वास में आए हुए यहूदी मजहब से, यानी यहूदी धर्म से जो विश्वास में आए थे, मसीह विश्वास में, ये कहीं पीछे ना हट जाए। तो हालेलुया बहुत सारी बातें इस किताब के अंदर हमें उनको उत्साहित करने के लिए, उनकी उमंग कहीं ठंडा ना हो जाए, वो कहीं ढल के पीछे नहीं हट जाए, इन्हें बलवंत रखने की कोशिश हो रही है किसमें, इस किताब के अंदर। हालेलुया। समय की कमी के लिए मैं ज्यादा इब्राहिम की किताब के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। आप अपने घरों में जाकर के उस किताब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ो। हालेलुया। एक वचन सिर्फ उसमें से मैं बताकर आगे बढ़ूंगा। इसी किताब के 10वीं अध्याय के अंदर हम आ जाए, उसकी 35वें वचन, 35, 36, 37 दफे वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये कोशिश सचमुच में इसी बातें को लेकर है कि 35 में लिखा है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ हाँ ਤੇ ਡੋਰ ਨਾ ਬੈਠਣਾ हाँ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ हाँ praise the Lord। सो अपना विश्वास किया अपना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल समझ गया ना। तुम डर के हाथ नहीं जाना, तुम कमजोर मत हो जाना, मसीह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे संग है। हालेलुया। मनुष्य ने नहीं वायदा किया है, प्रेज़ गॉड, जिसने आखिरी खून तक तुम्हारे लिए आमीन बहा दिया, वही मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कब तक रहेंगे? आखिरी तक। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग हैं कि बुजुर्ग हो जाते हैं तो फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। हालेलुया। आमीन। हमारे वहां पर क्या बोलते हैं, ओल्ड एज होम बोलते हैं, यहाँ पर है क्या मुझे पता नहीं, यानी बुढ़ा बुढ़ियों को जाके डालने की जगह ओल्ड एज होम, सुना है आप लोगों ने?
बुजुर्ग घराना बोलते हैं। Praise God. Hallelujah. हमें ये पूरा यानी जन्म से लेके यानी एक पापा और मम्मी समझ लो अपने छोटे से बच्चे का जब एक माँ हो जन्म देखती है तब से लेकर उसकी उंगली देखते हैं बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उनकी आंखों में सही रोशनी है कि नहीं है, ये चलता सही है, पहला पहला कदम रखने से कितना अच्छा लगता है कि नहीं, क्यों? Praise God, उसका पैर तो सही है, हालेलुया, आमीन, इसलिए आपके अच्छी तरह से चलता है कि नहीं, इसका सब बोझ किसको रहता है? उसका माँ और बाप को रहता है, सही बात है ना? हमें इसी तरह से ये बढ़ता बच्चा उसको स्कूल भेजने में कितना मुश्किल है, 3 बच्चे हैं पासरानी के यहाँ पर, Praise God, उनको स्कूल पहुंचाते आप सभी को है, हमें कितना तकलीफ होता है, हालेलुया, खास करके इंटर के समय, फिर जाकर कॉलेज में भेजना, फिर जाके हमें थोड़ा होता है उसके नौकरी के लिए प्रार्थना करो, उसके बाद Praise God इसकी शादी ब्याह करो, कभी इनका काम खत्म होता है क्या? नहीं होता है, बाल भी पक जाते हैं तब भी नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि जब बाल पक जाते हैं तो लगता है कि अब ये बोझ हो गया है, तो इसका मतलब हमें उसको लेकर ये अभी घर में रहने से अच्छा नहीं होता, एक बूढ़ी माँ कैसे किसी के सामने आ जाए, हमें हमें मेन कमरे के अंदर ऐसे ऐसे चल कर जब महालोग आ जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्यों दोस्त लोग आके बैठे हैं, इसका मम्मी तुम उधर चले जाओ, मम्मी तुम उधर जाओ, आगे नहीं आ रहा मम्मी, कुछ देर तक आगे नहीं आ रहा, 2 घंटे तक अभी अभी हमारे लोग आते हैं, जब छोटे बच्चे थे तो कभी माँ ने नहीं कहा बेटा तू सामने नहीं आना, मेरे कुछ लोग आ रहे नहीं, हालेलुया, उस बच्चे को गोद में उठाकर हालेलुया उन सारे लोगों के साथ बातचीत किया है, उन्हें खाना बनाकर खिलाया है, सब कुछ उसी माँ ने किया। जब माँ हालेलुया हमें पूरी हो जाते तो कहते हैं नहीं हमें तू अभी हमें काम कर रही है, तू भी हट, कुछ लोग इतना है कि इसको उठा करके हमें हालेलुया काम फेंक देते हैं, और ओल्ड एज होम बोलते हैं, वहां जाके फेंक देते हैं उनको, हालेलुया, हमें कितने माँ बाप लोग होते हैं, बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है, मेरे प्रिय लोगों, ऐसे कभी नहीं करना, अपने पापा को अपनी मम्मी को भूल न जाना, अपने भाई अपने बहन को भूल नहीं जाना, जिन लोगों ने तुम्हें सहायता और मदद किया है उन्हें कभी भूल नहीं जाना, हालेलुया, चलो हालेलुया, इसी तरह से ये कहते हैं कि भाई देखो बहुत सारे लोग वायदे करते हैं लेकिन अड़ जाते हैं, लेकिन हम जो है हालेलुया हमारे मसीह जो है प्रेस बॉक्स ने कहा तुम बूढ़े भी हो जाओ मैं क्या नहीं करूंगा, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, प्रेस करो, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, हालेलुया, लोग शायद कमजोर हो सकते हैं, हमें उनकी याददाश्त कमजोर हो सकता है, लेकिन हमारे मसीह को ऐसा नहीं होता, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक प्रभु हमारा ऐसा एक व्यक्ति है जो कि आखिर तक हमारे साथ रहेगा, कब तक रहेगा? आखिर तक हमारे साथ रहेगा, आमेन, इसीलिए वो कहते हैं सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, हालेलुया, उसके साथ बना रहने का प्रतिफल क्या है? बड़ा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और नीचे लिखा है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज धरना क्या है? चुनौतियां जब आएंगे तो आपको लगेगा मैं अभी छोड़ के चले जाता हूँ, मुझे आगे नहीं बढ़ना, ये मुसीबत नहीं चाहिए, क्यों? हालेलुया, ये सारे लोगों से सुनने मुझे, क्यों मेरे पड़ोसियों से मुझे सुनने ताने सारे, हमें क्यों मेरे परिवार के लोग मुझसे बात नहीं करते, ये सब की जरूरत क्या था? कुछ दिन पहले तो मैं अपने जगह पर आराम कर रहा था, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन, कहता है कि अपना हियाव मत छोड़ो, इसका प्रतिफल आमीन, हमें आज नहीं जानते, तुम बने रहो मसीह में, तुम हमें प्रभु की इच्छा को पूरी करते रहो, हालेलुया, उम्र बड़ा है स्वर्ग में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें लेकिन अपन कुछ और भी बात किया है, उसका 38वां वचन में क्या लिखा है, और मेरा विश्वास में जीवित रहेगा और पीछे हट जाए तो उससे प्रसन्न ना होगा। तो प्रभु कहता है मेरा धर्मी जन जो है, धर्मी जन मेरा जो है वो
पहचानता है अपने अपने लोगों को, इसलिए कहता है जो मेरा धर्मी जन जो है। अब मैंने पढ़ा झूठ यहाँ पर सब एक बराबर नहीं है। हालेलुया, आमीन। मेरा मसीह अच्छी तरह से हर एक को पहचानते हैं। फिर वो कहता है मेरा धर्मी जन जो है वो क्या करेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। वो विश्वास से जीवित रहेगा। चाहे जो कुछ भी हो, छोटा बड़ा हो, कितना भी हमें मुश्किल सामने क्यों खड़ा हो, कहता है मेरा धर्मी जन जो है वो क्या करेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, हमें आज क्या है तुम्हारे पास, शायद कुछ नहीं है, घर में चूल्हा नहीं जलता होगा, पानी खाली है, शरीर में इतना ताकत नहीं है, लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हो गया, बहुत सारी मुश्किलें में आज पड़ा हुआ है। हमें एक बड़ा सवाल जैसा क्वेश्चन मार्क जैसा बड़ा सवाल आपके जीवन में उठा है, लेकिन फिर भी वो कहता है मेरा धर्मी जन जो है वो विश्वास में आगे बढ़ता जाएगा। Praise the Lord। वो अपने जन को पहचानते हैं। Praise the Lord। हालेलुया। हम सभी को नहीं पहचानता, लेकिन मसीह अपने जन को पहचानता है। आमीन। Praise God। भैया इस भाग को छोड़कर हमें वापस आना चाहता हूँ। तो ये है उसका संदर्भ, यानी उसका उस समय का हाल जो है जबकि ये अब्राहम का किताब लिखा है। चारों तरफ से मुश्किल ही मुश्किल है। Praise God। हालेलुया। कुछ ऐसा हाल हमारे भारतवर्ष में हो रहा है, आप लोग जानते हैं। कुछ जगह पर खैर पंजाब के अंदर तो काफी फ्रीडम है, हमें आजादी है कि कैसे भी हम आराधना करें, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ जगह पर, मैं बहुत जगह पर यात्रा करता हूँ, उसके लिए मैं बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। हालेलुया। हाल ही में मध्य प्रदेश में गया था, एक ऐसा बड़ा एक कैथोलिक वालों का एक बड़ा एक 2-4 एकड़ के अंदर उसने बहुत सारी बिल्डिंग बना के रखे हैं। उसके अंदर मालूम है 15-16 से भी अधिक मेरे ख्याल से छोटे छोटे समय पर खलीसिया चलते हैं। हमें सुरक्षित जगह है इसके लिए। इंदौर का बड़ा शहर के बाहर एक जगह पर सब लोग मिलकर उधर ही जाकर मैं भाड़े के लिए आया समय 1 घंटा ये खलीसिया लोग 1.5 घंटा इस खलीसिया लोग ऐसे है, उन्होंने भाड़े पे लिया है उस समय को, क्योंकि ये सब एक ही जगह पे क्यों जमा होता है, बाहर खतरा है। अगर तुम कहीं से चलाओगे सबके सब पकड़ के जेल में डाल देंगे, पासवर्ड को पहले डालेंगे, बाद में विश्वासी को डाल देंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा करो, प्रभु की आराधना करो, स्तुति करो कि ऐसा एक जगह में मिला। हालेलुया। हम प्रभु की आमीन खुलेआम यहाँ पे आराधना कर सकते हैं। Praise God। हालेलुया। तो ऐसे सताव से भरा हुआ, दबाव से भरा हुआ माहौल के बीच में अपने लोगों को उत्साहित रखने के लिए पॉल ये पत्रिका लिख रही है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा उसने, उस वचन की ओर हम वापस आएंगे। इब्रानी 13 का 21 में लिखा है, तुम्हें हर एक बड़ी बातों में सिद्ध करें जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको पाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। जो कुछ भी उसे पाता है यीशु मसीह के द्वारा वो हम में उत्पन्न करे। हालेलुया। ख्याल से थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन नहीं ये बच्चा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्या, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। हमें हालेलुया। अगर इसको अच्छी तरह से गौर से पढ़ो तो पता चल जाएगा क्या लिखा है। हमें जो कुछ भी उसको भाता, यानी हमें जो आता है वो बात नहीं है, हमें बहुत सारी चीज पसंद है, हमें आध्यात्मिक बातों में ज्यादा उत्साह है, तो आध्यात्मिक बातें मांगते रहेंगे। जो हमारी आत्मिक कमी घटिया है उसको हम प्रभु के सामने रखकर मांगेंगे कि प्रभु इन बातों से मुझे भर दे। हालेलुया। हमें किसको वचन का ज्ञान नहीं है तो वचन का ज्ञान देगा, हमें किसको क्या बोलते हैं वरदाने नहीं है तो वरदानों के लिए प्रार्थना करेगा। सही बात है ना। ये सब हमारी दिलचस्पी अलग अलग है। जो कुछ भी हो यहाँ के वचन के अनुसार कहता है जो उससे भाता है। समझ गया ना। हमें क्या भाता है वो नहीं, जो उससे भाता है तो क्या करेंगे, हमें हमें वो उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। यानी जो चीज हमें नहीं है, जो चीज हम चाहते हैं और वही चीज प्रभु को भी भाता है, तो प्रभु क्या करेंगे, वो चीज में वो उत्पन्न करेंगे। हालेलुया।
समझ गया ना? Praise God, ये सारे कुछ क्यों होगा? इसीलिए कि हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. वचन में खास करके नए नियम के अंदर 3 लोगों की पहचान हमें मिलता है। शुरुआत में मसीह के आने से पहले मसीह के आने के पहले कौन आया था? आपको मालूम है? यूहन्ना सुसमाचार 32वां देने वाला है कि नहीं? उसको कहता है कि वो मार्ग तैयार करने वाला था। क्या करने वाला था वो? मार्ग तैयार करने वाला। वो हमें जंगलों में यानी रेगिस्तान में प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर बोल के वो बड़े बड़े जोर से हमें पुकारता हुआ मसीह से पहले वो आया। उसका नाम था मार्ग तैयार करने। अंग्रेजी में कहते हैं फोर रनर, मार्ग तैयार करने वाला। हालेलुया। जब मार्ग तैयार करने वाला पहुंच गया तो ठीक उसके बाद कौन आया? मसीह आया। हालेलुया। जब मार्ग तैयार हो चुका है मसीह के लिए तो मसीह आ गए और मसीह ने क्या किया? जो दायित्व उसके ऊपर छोड़ा था वो उसने पूरा किया। हालेलुया। आमीन। उसको बोलता है सिद्धि करता। कौन है? अकम्प्लिशर या तो फिर सिद्धि करता यानी पूरा करने वाला। जिस कारण वो आया था इस धरती में, स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर इस धरती में किस कारण आया? तो वो क्या किया उसने? वो पूरा किया है कि नहीं? उसके आने से पहले आमीन हालेलुया एक व्यक्ति ने पुकार पुकार कर कहा कि आमीन कोई आ रहा है। हालेलुया। और जब वो आ गया उसने क्या किया? वो जिस कारण उसे धरती पर भेजा गया वो क्या किया? उसने पूरा किया। उसका नाम है सिद्धि करता। उसका नाम वो कौन है? हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। जब वो काम पूरा हो गया तो जो काम पूरा हो गया तो उसके बारे में आमीन हालेलुया घोषणा करने के लिए पीछे कौन आया? प्रेरित लोग आए। आमीन हालेलुया। उनमें से हम भी अभी शामिल है कि नहीं? Praise the Lord. हालेलुया। हमें पहली सदी में प्रेरित लोग जैसे पौल हुआ या फिर पतरस हुआ, याकूब हुआ, में उसके चेले यूहन्ना हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे चेले थे। है ना? शुरुआत में 12 था, फिर उसके बाद पता है कि हमें बहुत सारे और भी चेले खलीसे में जुड़ गए। तो ये सब क्या कौन हुआ? ये सब घोषणा करने वाले हो गए। हालेलुया। आमीन। पहला रास्ता तैयार करने वाला है, उसके बाद सिद्धि करता आया यानी यीशु मसीह, उसके बाद घोषणा करने वाला आया। तो ये घोषणा करने वाले के आमीन हालेलुया ग्रुप में आमीन कौन है? अभी हम भी शामिल हैं। हालेलुया। शक है किसको? किसको कोई शक है? हम भी है क्या नहीं है? उसी विचार की ओर में सुबह की तरफ आए। आमीन हालेलुया। ये अच्छी बात है कि हम हर रविवार या तो फिर जब प्रभु के दास कहते हैं कि यहाँ पर मीटिंग होता है तो सब लोग आते हैं। अच्छी बात है। बीच बीच में बाहर टेंट लगा कर हम मीटिंग करते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दायित्व क्या है? क्या ये वचन के और तुम देखो अच्छी तरह से दानी 13 का 21 में लिखा है हालेलुया वो क्या करेंगे? तुम्हें हर एक बड़ी बात में सिद्ध करे जिससे कि तुम उसकी इच्छा पूरी करो। वो ऐसे नहीं सिद्ध करता हमें हर एक बड़ी बात में। आमीन हालेलुया। उसी सिद्ध करते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। आप और हम उसकी इच्छा को पूरी करो। हालेलुया। नहीं पास्टर जी, हमें तो ऐसा कोई मन नहीं है। हमें इतना अच्छा लगता है कि हम संडे के दिन आए, हमें हालेलुया यहाँ पर बाजा बजते हैं, सब कुछ है। देखो हमें स्टेज पे पूरी उसी की तैयारी है। हमें हमारे उधर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा शायद कोई एक कीबोर्ड बजाता है बस, वो भी नीचे बेचारे लोग नीचे खड़े रहते हैं। उनको हम बोलते हैं कि भाई स्टेज में तो भी आता है, वो नीचे हम इधर कोने में खड़े रहेंगे। बस कोने में एक परिवार है जो मेरे घर की बात कर रहा हूँ, तो चुपचाप उधर खड़े रहेंगे, बजाते हैं, लोग गाना गाते हैं। 2 गाना बस या 3 गाना, उसके ऊपर गाना ही नहीं। समय पूरा किसके लिए दिया जाता है?
पूरा समय वचन में दिया जाता है। वचन से क्या होता है, हमारी कमियां हमें पता चलता है, हमारी हमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता चलता है, वो आज कहाँ खड़ा है इसके बारे में पता चलता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गाना मत गाओ, गाना गाओ, आराधना करो, हमें वर्शिप करो, आत्मा में भरो, नृत्य करो, हालेलुया, सब कुछ करो। जैसे जैसे पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रही है, जैसे पवित्र आत्मा काम कर रहा है, सब लोग उसमें शामिल हो जाओ, कोई गलत चीज नहीं है। हालेलुया। लेकिन अच्छा समय, काफी अच्छा समय वचन के सामने भी बिताओ, ताकि वचन हमसे मुझा देगा। वचन क्या है, आप लोग बोल सकते हैं वचन क्या है? हाँ, यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन किसके पास था? परमेश्वर के पास। आदि में वचन था, वचन किसके पास था? हालेलुया। इतना था, सीधे तो परमेश्वर के पास था। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आदि में वचन था, वचन किसके पास था? वचन परमेश्वर के पास था। और वचन क्या था? वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो परमेश्वर को हमें जितना हम समय देगा, जितना महत्व देगा, हालेलुया, हमारे खलीस से मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया। मैं आगे बढ़ता हूँ, हमें इसलिए वहां पर लिखा है कि हम उसकी इच्छा पूरी करो। इसको हालेलुया, जो उसे मेल हालेलुया भाता है। ये सिद्ध करो बोल के, सिद्ध बोल के वहां पर लिखा। वो अंग्रेजी में परफेक्ट बोल के एक पद वहां पर इस्तेमाल किया गया, परफेक्ट। आमीन, प्रेज़ गॉड। उसी जगह पर यूनानी भाषा में, नया नियम कौन सी भाषा में लिखा है? ग्रीक या तो फिर यूनानी भाषा। कौन सी भाषा में लिखा गया था? मूल भाषा जिसे कहते हैं, पहला जो भाषा निकला था, जब इन्होंने ये सारे किताब लिखे थे, उस समय भाषा का इस्तेमाल हुआ। पुराने नियम कौन से भाषा में हुआ? इब्रानी भाषा, यानी यहूदियों का भाषा था, उसको कहते हैं हिब्रू भाषा या फिर इब्रानी भाषा। नए नियम कौन से भाषा में लिखा गया था? वो यूनानी भाषा में लिखा गया था। कौन सा? ग्रीक या तो फिर यूनानी भाषा में लिखा गया। तो ये मूल भाषा के अंदर वो सिद्ध नामक वो पद के लिए कटाक्षो बोल के लिखा है। मैं कुछ बातें शायद आपके दिमाग में थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी ये बड़ा पढ़ने लायक है, ये समझने लायक है, आपको ये बहुत फायदे का होगा। वो वहां पर लिखा गया पद ऐसा है, कटाक्षो। कटाक्षो का मतलब ये हुआ कि मुझे क्या बनना चाहिए, वो मुझे उसके लिए तैयार करे। समझ गया? सब लोग समझ रहे मेरी बात? एक बार उस पद के पद देखो, तुम्हें हर एक पद की बात तुम्हें सिद्ध करेंगे, तुम्हें हर एक पद की बात तुम्हें कटाक्षो करेंगे। कटाक्षो का मतलब ये हुआ, वो व्यक्ति हमें बनना है, हमें वो व्यक्ति बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति मुझे बनना है, यानी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं जो व्यक्ति बनना है। अभी आपको समझ में आ गया? हालेलुया। इस तरह हमें वास्तविक उनकी इच्छा पूरी करने के लिए चुना गया व्यक्ति, ठीक है? उनकी इच्छा किस तरह का उनसे पूरा करना है, सिर्फ उन्हीं को पता है। समझ गया? उसी के लिए पास्टर गिल को वो क्या करेंगे? तैयार। मुझे वो अलग तरीके से तैयार करें। छोटी सी बात है, जब तक हम उसकी इच्छा में नहीं आता, उसके वो लाइन में नहीं आता, वो क्या करेंगे? हालेलुया, बीच बीच में हमें मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, हमें मोड़ेंगे, तोड़ेंगे। हालेलुया, ये शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा। उनकी आदत ऐसा है कि हम परफेक्ट हो जाएं, हम सिद्ध बन जाएं, ताकि हम उनकी इच्छा पूरी करें। हालेलुया, मोड़ना, हमें टेढ़ा हो जाना, ये सब उनकी इच्छा के अंदर की बात है। इसीलिए हम अपने आप क्या करें? पूरी तरह से हमें हालेलुया सहमत होकर उसके हाथ में छोड़ दें। हालेलुया, मुझसे नहीं, प्रभु से नाराज तो नहीं है ना? प्रेज़ गॉड। ये उनकी बात ऐसा है, जब तक मैं उसके रास्ते में, सही रास्ते में नहीं आता,
रास्ते का मतलब ये नहीं हुआ कि सारे गलती को मैंने छोड़ दिया, बुरी आदत को छोड़ दिया, बुरी बातों को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। भाई वो सब छोड़ के तो बहुत दिन हो गए, लेकिन उसके रास्ते में अब तक नहीं आया। कुछ बातें समझ में आ रही है? आप समझ गए ना? हालेलुया मेरा मतलब है, क्या आप लोगों की प्रार्थना हमें आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर मेरा हम सभी की प्रार्थना ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रभु जी क्या वो व्यक्ति में अभी बन चुका है कि नहीं? मुझे हमारी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, Why become that person? मैं वो व्यक्ति बन चुका हूँ। प्रभु बहुत सारी बातें फिर हमसे कहेंगे जो हम हालेलुया सचमुच में वाकई में सुनना चाहेंगे, तो वो हमसे कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इससे बढ़कर शायद हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि गलती नहीं है। हमारा इतना ही कर्तव्य है कि हम संडे को आए, आराधना करें, जो भी है यहाँ पर वो उसमें सब शामिल हो, चले जाए। दोपहर के बाद एक अच्छा लंगर भी मिलता है, बस उसके अंदर भी शामिल हो और चले जाए। कुछ लोग सेवादार हैं यहाँ पर, वो भी सेवा की काम करते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो करो, खत्म हो गया, देखिए बताइए। ये सब मसीह के बारे में है, मसीह के बारे में ये कुछ नहीं है। मसीह कुछ अलग चाहते हैं हमसे, जिसके बारे में जानकारी में होना ही होना है। हमें हमें नींद आते आते आखिरी गाना जिसने यही सुना है, हमें 2 दिन की जिंदगी है। कितने दिन की है? 2 दिन की है। Praise God. हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जिंदगी को हम, भाई टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, सचमुच है ना, टेक्नोलॉजी तो इतना बढ़ चुका है, हमें क्या क्या है, हमें चावल तक हम चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। Praise God. हालेलुया। लेकिन समय को हम कहाँ तक नाप सकते हैं? मिली सेकेंड होते हैं, है ना? घंटा है, मिनट है, सेकंड है, और उसको भी अगर आप डिवाइड करो, उसको भी भागित करो, तो क्या बोलते हैं? मिली सेकेंड बोलते हैं। यहाँ तक भी हमें क्या होता है, हमें हालेलुया नापने का साधन हमारे पास है, लेकिन समय को पकड़ के रखने का कोई साधन है क्या? आज का दिन कितना है? 28 नवंबर 2024। यही इतना नहीं, कहीं हो सकता है सब कुछ कर सकता है मनुष्य, इतना बढ़ चुका है, लेकिन क्या नहीं होता उसको? समय को पकड़ नहीं सकता। बहुत दिन की जिंदगानी है, कैसे पकड़ के रखे उससे? हालेलुया। देखते बाल पक गए, आमीन, हालेलुया। देखते देखते जवानी चली जाएगी, देखते देखते आमीन बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन मसीह ने बहुत सारे चीजें बोले, आमीन, हालेलुया। इब्रानी की किताब 13 का 21 में कहता, हर एक बड़ी बात में मैं तुझे सिद्ध करूंगा, क्योंकि तू मेरा इच्छाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति है, इसीलिए मैंने तुझे चुना था, इसीलिए मैंने तुम्हें अलग किया था, लेकिन आज तक तूने मेरा इच्छा पूरा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ये सोचने की बात है, ये बड़ी गंभीर बात है। हालेलुया। करते तो बहुत है, हमें हमारी छोटी सी अकल के अंदर जो भी आते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये सब ठीक है, ये सब सही है, हमें, हालेलुया। लेकिन वो क्या करते हैं? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमें हमें उसकी चाहत के लिए तैयार करते हैं। एक हालेलुया बोलो सब लोग मिलकर। जितने लोग सहमत है इस विषय को लेकर के, एक हालेलुया बोलो। Praise the Lord. मैंने नहीं कहा ये कुछ, ये सब किताब में है, किताब से हम उसे हटा नहीं सकता। हो सकता है कि इब्रानी 12 तक पढ़ के सीधा हम याकूब में, फिर आगे याकूब में जा सकते हैं, या फिर 13 का 21 हम भूल सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसे काम करेंगे क्या? वचन को नहीं पढ़ने से, नहीं मनन करने से, उसके बारे में सोचने से भी क्या उससे हम बच सकते हैं क्या? नहीं। ये जिंदगी का मालिक वो है, जिंदगी का मालिक वो है, उन्होंने ही हमें खून देकर भेजा था। स्तोत्रम। कैसे बचोगे हम इससे? उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमें, वो हमें सिद्ध करता है। हालेलुया। आपकी कमजोरी क्या है वो जानिए, आपके कमजोरी को जानते ही उसने आपको चुना, ठीक है ना? प्रेज़ गॉड। पीछे देखो उस समय की क्या हाल थी और आज क्या हाल है,
हमें उन कमजोरियों को लेकर क्या आज पूरा हो गया, आज एकदम बराबर हो गया? नहीं, अब भी बहुत सारी कमजोरी हमारे जीवन में है, फिर भी वो हमें चाहता है, फिर भी वो आगे आगे बढ़ाता है, फिर भी हमें चुनौती देता, मतलब बढ़ो बेटा, बढ़ो, बढ़ो बेटी, बढ़ो। हालेलुया। मार्ग पर मेरे रास्ते पर तू आजा पूरी तरह से। आमीन। हालेलुया। हमें सिद्ध बनाने वाले। देखो, मेरी पैदाइश ही मुंबई का है। इधर है? मुंबई। मुंबई मालूम है बहुत बड़ा शहर है। हमें जिंदगी का अच्छा समय में पूरा उसी शहर के अंदर गुजारा था। हूँ तो मैं मलयाली, लेकिन मलयालम भाषा मैंने सिखाई नहीं। मराठी जानता हूँ, गुजराती जानता हूँ, हिंदी अच्छी तरह से जानता हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, ये सारे भाषा जानता हूँ और भी सारे भाषा जानता हूँ। थोड़े थोड़े पंजाबी भी सीख रहा हूँ, खतरनाक है। अभी हमें बड़ी चाहत है मुझे भाषा सीखने के लिए, लेकिन मेरा भाषा खुद मुझे नहीं मालूम। और प्रभु ने क्या किया, मुझे एक जगह से खींच के सीधे मुंबई से कहा आया, केरल में लेके आया। केरल में लाने के बाद वहां तक के हमें कुछ समय विश्वासी बन के रहा। बाद में पासवान लोग ने हमें हाथ तक का बोला, हमें परमेश्वर तुझे सेवकाई के लिए अलग करना। क्या मैं हट सकता हूँ? क्या मैं फिर भागू मुंबई में? जिस भाषा को मैं जानता हूँ उसी को लेकर मैं हमें प्रभु की सेवकाई करूं? नहीं, नहीं मलयालम जानता, लेकिन फिर भी उसने मुझे मलयालम सिखाया। हालेलुया। एक बड़ी बात में वो हमें सिद्ध करता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा को पूरी करने में ला रहा है। आमीन। मैं आकर प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं अभी इसका? एक बार हमारे सीनियर पासवान जी जो पास्टर गिल पिछले समय जब हम चंडीगढ़ में थे, पास्टर एम ए वर्गीस जी, वो जैसा मेरा स्पिरिचुअल फादर है, उन्होंने मेरे शुरुआत के समय से बोला, जो करना चाहते तू उठ 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 खड़े। मैं कहा हूं तो क्या करूं, मैं क्या बात करूं? और मुझे मलयालम से पढ़ने को कहा। मैं 2 शब्द बोलकर ऐसे ही खड़ा है। पूरी सभा मेरे सामने 400 से भी अधिक विश्वासी उस समय के अंदर है। पूरा कलीसिया में लोग मेरे मुझ पर ऐसा देख रहा है। मैं 2 शब्द मलयालम बोल के ऐसे चुपचाप हो। प्रेज़ गॉड। उस दिन मेरा सर में पूरे आंसू से डूबा कर बैठ गया। प्रभु कहा, तुझे मैं लज्जित नहीं करूंगा, इनके सामने मैं तुझे आमीन। प्रभु दास जो है यहाँ पर बैठा है, पास्टर थॉमस वर्गीस जी, मुझे सुबह भी कह रहे थे, कमर है तो मजबूत है पास्टर जी। तो मेरा मलयालम तो मजबूत है, मलयालम सीखते सीखते मेरा हिंदी भी चला गया, मेरा अंग्रेजी भी चला। लेकिन देखो प्रभु कितना अच्छा है, हमारी कमियों के साथ ही उसने हमें बुलाया। इसका आपस में बोलो, हमारी कमियों के साथ ही उसने हमें बुलाया। हमें की छेड़ते हैं किसी को, हमें की मजाक करते हैं किसी की, हमें के दबा देते हैं किसी को, क्योंकि हम कहते हैं ये वो लायक नहीं है। पर वो ऐसा नहीं करता, वो कहता है कि जब तक मेरा बच्चा लायक बनेगा तब तक मैं इसे सिखाता रहूंगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हमें पतरस पहले मछली पकड़ते थे, बाद में मनुष्य को पकड़ने वाला उसको बनाते बनाते मेरे ख्याल से मेरे मसीह का बाल पक गए। जाते नहीं कि 33 साल में पहुंचने गए। हालेलुया। ऐसे बहुत पतरस ने इसके अंदर बैठा है, उस पतरस में से भी एक मैं भी था। हालेलुया। हालेलुया। अरे बड़ी बात में वो क्या करता है, हमें सिद्ध करता है। वो बड़ी बात क्या है? वो बड़ी बात वो है जब वो हमसे निकलने की कोशिश में। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आमीन। चलो हमें आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। कतार की जो वो पद आप लोग ने समझ गया। हमें हमें वो व्यक्ति बनाने की कोशिश में जो हमें बनना चाहिए। दूसरा अर्थ उसका ऐसा है कि हमें जो
हाँ, उसने आरंभ किया उसको वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। फिर तो तुम जल्दी से आएंगे उसके पहले अध्याय का मेरे ख्याल से अंग्रेजी में 4 है, मलयालम में वो 6 है। आप लोग पढ़िएगा 4 पढ़िए 1 का 4। फिलिपियों के पत्र 1 का 4 में क्या लिखा है? ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ नहीं ਬੇਨਤੀ नहीं 6 पढ़ो 6। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ हाँ ਭਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ हाँ तो यीशु मसीह की देन तोड़ी और पूरा करेगा। हालेलुया। उसने हमें क्या किया? शुभ काम है ना, श्रेष्ठ काम, अच्छा काम। पॉल कहता है आई हैव दिस कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर ये भरोसा है, मुझे यकीनन पता है कि जो काम, जो शुभ काम, जो अच्छा काम आपने शुरू किया है वो क्या करेगा? मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। वो आधे में हमें नहीं छोड़ेगा, वो आधे में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन हमें क्या है, किसी को पसंद नहीं आया तो उसको आधे में छोड़ते हैं, बीच रास्ते तक नहीं देते हैं। हमें इतना हमें क्या बोलते हैं संयम नहीं है कि हम बैठ कर उसके जिंदगी को बना के बाहर निकालें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक अर्थ बनता है उससे मैं बाहर निकालूंगा। कटाक्ष को एक ही यूनानी अलग अलग अर्थ निकलते हैं उसमें से। हालेलुया। हमें हिंदी में सिद्ध बोल के एक ही शब्द वहां पर, एक ही पद वहां पर लिखा गया है। कितने अलग अलग अर्थ उसके अंदर वचन को पढ़ने वाले Praise God, इतनी गहराई में प्रभु के दास बोल रहे थे कल कुछ गहराइयों के बारे में। कितना अच्छा प्रचार था, कितने लोगों को अच्छा लगा। Praise the Lord. आमीन। तो जब गहराई में जाते हो तो वचन के भी गहराई में चले जाओ। किसमें चले जाओ? वचन सीखने की भी 2 दिन में सीखने। अभी 3 दिन का क्लास है, 3 दिन के बाद फिर गुड बाय, सी यू नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे तक पता ही नहीं हमारे कुछ नहीं सब है। हमारे ये 3 दिन जो भूल गए थे, आत्मा में भर गए थे, सब फिर बैलून खाली है। संडे को आके फिर भरना पड़ता है पास। Praise the Lord. Hallelujah. इतना मेहनत करना पड़ता है ना असल को। इसीलिए बोलते हैं जब भी आपको 2 अंडे खिला रहे हो, एक गिलास दूध पिला उसमें। आमीन। हालेलुया। बड़ी कोशिश हो रही है यहाँ पर कि हम सभियों को क्या करें? सिद्ध बनाएं। हालेलुया। सभियों को मजबूत बनाएं। कोशिश भी उसका ऐसा था। पौल दूसरे जगह पर कहता है पत्रिका में, मैं बोलता हूँ कि आप लोग भजन संगीता शायद आप लोग पढ़ते हो, अच्छी जगह है। आप समाचार में 3 और 4 किताबें पढ़ते हो, लेकिन ठीक आप पढ़ाते हैं, है ना? हालेलुया। पत्रिका के अंदर है कि सही मसीहत क्या है, कैसे हमें जीना है, सब कहाँ लिखा है? पत्रियों में। हालेलुया। आमीन। कुलुस्सियों के पत्री में आएंगे 1 का 28 और 29 पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 1 का 28 और 28 पढ़ेंगे पहले। हाँ परिश्रम जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से, वो बहुत सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। Praise God. एक प्रेरित का कोशिश देखा आपने, वो क्या कहता है? हालेलुया। एक प्रचार इसीलिए नहीं कि भाई आप लोग कहें आप सच्ची कि आप प्रचार नहीं, उसका मकसद क्या है? मेरा आपको प्रचार करते हुए मैं केरल से आया, मैं यहाँ पर अब मेरे अच्छे प्रचारों में से एक प्रचार आपके बीच में बोलता हूँ तो आप यहाँ पर नाचने लगेंगे तालियों से, पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्या है तो मैं किसमें सिद्ध करना है? हर एक को वचन में सिद्ध करना है कि नहीं? हर एक को मैं तैयार करूँ और मसीह के सामने खड़ा करूँ। हालेलुया। यहाँ के विश्वासी के कितने भी लिस्ट है, सबको पासवान जी या फिर यहाँ के पासवान लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि हर एक को
कैसे छोड़ो? आधा हालत में नहीं। या फिर सिद्ध करके पूरा करके मजबूत बना के मसीह के सामने खड़ा कर दे। मसीह के सामने कहा, यहाँ पर नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पासवान की जिम्मेदारी बनता है वो अपने जिंदगी को संभाले और आपके भी जिंदगी को संभाले। कितना बड़ा बोझ उसके ऊपर है। इसीलिए वो कहता है, अगले आयत में कहता है, मैं परिश्रम करता हूँ। कैसे परिश्रम करता हूँ? जो ताकत, जो सामर्थ्य, जो शक्ति मुझ में दी गई है, उस शक्ति को लेकर मानसिक तौर पर ये असंभव होगा। पढ़िएगा 29। किसी के लिए किसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के मैं अनुसार उसकी यानी प्रभु की उस शक्ति के से हाँ, जो मुझ में सामर्थ्य के साथ हाँ, प्रभाव डालती है, जो मुझ सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है। हालेलुया, प्रभु के हमें लोगों को आत्मा से करना, आत्मा में हमें हत्यारा न करना, वैसे उसका दूसरा लेवल में आपको वो उठना है। हालेलुया, वो क्या है? वो जो शक्ति हमें प्रभाव डाला है, उससे हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तन मन लगाकर परिश्रम तन मन लगाकर परिश्रम करना है कि लोग मसीह में बस जाए, वो मसीह में एकदम मजबूत हो जाए। हालेलुया, उसको आधा में नहीं छोड़ो। प्रेज़ गॉड। किसी को वक्त लगाने नहीं आया है क्या? हाँ, जो भी करो, जो भी हमें कैसे भी चलो, कुछ भी करो, तो इसको ऐसे नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति को हमें क्या करना है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसके कान पकड़ने तो कान पकड़ो, चींटी देना है तो चींटी दो। प्रेज़ गॉड, डांटो। हालेलुया, हमेशा हंसने वाला पास्टर अच्छा लगता है सबको, हमें, लेकिन डांटने वाला पास्टर अच्छा लगता है किसी को? उनका डांट हमारे सर के लिए क्या है? क्या है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका डांट हमारे लिए क्या है? पास्टर का डांट अभी कल से क्या करोगे आप? पास्टर डांटो, डांटो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, प्रभु हमें तैयार करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे, ठीक नहीं बनेंगे, उनके योजना के तहत नहीं जिएंगे, तब तक हम केवल कुछ आशीषों के पीछे दौड़ने से क्या फायदा? क्या फायदा? कहीं कुछ फायदा है क्या? कुछ है? कुछ नहीं। एक नया घर बनाया, मानो आपने एक नया घर बनाया, मसीह आने पे क्या करोगे? किस करोगे? पास्टर जी नहीं हुए, हमने डेडिकेशन की, अभी तो रहा भी नहीं अच्छी तरह से, पूरा कमरा ही नहीं मैंने अच्छी तरह से देखा। कल हम एक घर में गए थे, इतने कमरे देखे, उसके अंदर पता नहीं मेरा ही सर कैसे मसीह चलाता है, पहले कैसा था, कैसे मसीह चलाए। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। हमें हालेलुया, कल को मसीह आ गया, क्या परिवार बोल सकता है कि नहीं नहीं, हम तो अभी तो कमरे तो बहुत हर एक जगह पे घुसे ही। प्रभु जी आप इतने जल्दी क्यों? हर एक चीज यहाँ पर छोड़ के जाना, तो यहाँ के आस्ते के पीछे दौड़ 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 दौड़। मास्टर जी वो मेरे लिए प्रार्थना करना, मास्टर जी क्यों? क्या काम के लिए मांग रहे हो? किस लिए आए? वो यहाँ पर एक दर्द, यहाँ का दर्द चला जाएगा, अगले संडे यहाँ का दर्द है, उसके बाद यहाँ का दर्द है। दर्द तो आता ही जाएगा, ये शरीर दुर्बल है। हालेलुया, सुनो, इसके बारे में भूल जाओ। बोलो जी मुझे भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, वो मेरे लिए जीसस। समझ गया ना? इससे कम कुछ मत, इससे कम कोई चीज के लिए वो बेचारे को तंग मत करो। समझिए, बेचारा परेशान है आजकल,
उसके साथ 2 घंटा बाद गाड़ी में घूम रहे तो इधर से फोन, उधर से फोन, इधर फिर सीधा प्रार्थना करते हैं। इतने लोगों के लिए प्रार्थना है। काम क्या है? वो पास्टर जी आपको दाखिल Hey, God, sir, food hurts. Hallelujah. Praise the Lord. कोई बात किस चर्च को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? हमें तो ये कितनी मुश्किल बात है। शायद आप बोलेंगे पास्टर जी ये सब हासिल करना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि हर किसी को ये अनॉइंटिंग नहीं मिलता, हर किसी को ये बुलावट नहीं है, हर किसी को इस तरह से अलग नहीं किया है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हालेलुया, यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं पासवान की तरह हमें नहीं चुना प्रभु ने। किसका कोई दम है ऐसा बोलने की? सुबह मुझसे है कोई नहीं, अनेक को चुना है। आप मानते नहीं, आप तैयार नहीं होते, उसके लिए आप उपवास नहीं करते, उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, आपके आंसू उन बातों के लिए नहीं है। इसके लिए फिर आंसू है कंगाली, बीमारी, स्कूल की एडमिशन, बच्चों की भलाई। मैं नहीं बोलता कि आप ऐसा ना करो, जरूर करो। हालेलुया। ये लिस्ट को हटाकर ये बात 13 के 21 में आ जाओ आप लोग। इनके लिए फिर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। Glory be to God. Hallelujah. तो आप कहेंगे कि बड़ी मुश्किल की बात। मैं एक वचन आपको, जब वचन हमने पढ़ा 13 का 21 के ऊपर 20वां वचन, इब्रानी की किताब 13 का 20 में क्या लिखा है? अब शांतिदाता परमेश्वर, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों के महान रखवाला है, जो पेड़ों के महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण हाँ, मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। हाँ, हालेलुया। वहाँ पर क्या लिखा है? पंजाबी में देखो, पढ़ो। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪਕ ਨੇਮ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆਇਆ। हमें 20 पढ़कर आपको क्या पढ़ना है? 21 पढ़ना है। सही है? 20 में क्या लिखा है? अच्छी तरह से पढ़ो। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से क्या किया? जिलाया। यीशु को मरे हुए में से जिलाया। वही पिता 21 में कहता है कि तुम्हें हर एक बड़ी बातों में सिद्ध करे। हालेलुया। समझ गए ये बात? कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। हालेलुया। मरे हुए में से हमारे मसीह यीशु को जिला कर उठाया, वही मसीह तुम्हें हर एक बड़ी बातों में। हालेलुया। अब कुछ बात बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। मरे हुए में से किसी को उठाया किसने? जिलाया किसने? हालेलुया। नहीं तो मेरा मसीह ने, मसीह को पिता परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, वो ही परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें भी हर एक बात में सिद्ध करेगा। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल। ऐसे नहीं बोला। कुछ बातें हम जल्दी से देखें। कितना असंभव बातों को प्रभु संभव करता है कि नहीं करता है? हालेलुया। आमीन। प्रेज़ गॉड। एक बात है, जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 के 13 में वहां पर क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 4 का 13। ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। बस क्या लिखा है वहां पर? 4 का 13 में। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा हाँ, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण
मनुष्य है हाँ। जो आश्चर्य किया। हाँ। फिर बस हालेलुया। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग? पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये बड़े श्रेष्ठ और महान लोग नहीं है। हालेलुया। हम जैसे साधारण लोग हैं, बोलो हम जैसे साधारण लोग हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? आश्चर्यचकित काम करते हैं। क्या हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? प्रभु ने अक्लमंदों को नहीं चुना, श्रेष्ठों को नहीं चुना, महानों को नहीं चुना, पंडितों को नहीं चुना, ज्ञानी को नहीं चुना। विलियम के पापा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मुझ जैसे उनको को अगर चुना है, हालेलुया, हमसे भी वो बड़ी बड़ी काम कर सकता है। उन्होंने देखा ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये मूर्ख है, ये अनपढ़ है। मैं हालेलुया, वो ऐसे लोगों को ही चाहते हैं, अनपढ़ लोग। उसको सामने खड़ा करता है और उसके ऊपर एक बड़ा अभिषेक भेजता है और आसमान में काम करने के लिए उसको निकाल के भेजता है। ये अगर हो सकते हैं तो किसकी जरूरत है? वो असीम सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। के बारे में तुम ज्यादा पाने की कोशिश करो। हमें हालेलुया। केवल हमें अन्य भाषा या गैर भाषा में बोलने से मुक्त मत रहो, कुछ नए चीजों की खोज में रहो। हालेलुया। बहुत सारे लोग बाहर पड़े हमें जो हमें सच्चाई नहीं जानता। Praise God. कहीं परमेश्वर हमें जिम्मेदारी न ठहराए, वो बार का हर एक व्यक्ति, नाक के हर एक व्यक्ति, Praise God, पड़ोस के गांव के हर एक व्यक्ति किसको जानना है? मसीह को जानना है। मसीह को उन तक पहुंचाने के लिए हम शायद आज चलते हैं तो प्रभु से कह प्रभु जी तेरा उन कामों के लिए मुझे क्या कर, सिद्ध कर, तू मुझे मजबूत कर। हालेलुया। सबको अच्छा लग रहा है? ये ब्रेक, कॉफी ब्रेक, चाय ब्रेक, बिस्किट ब्रेक चलिए ना। चलो हालेलुया, आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो और एक बात देखो, मैं अब कुछ बातें आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि प्रभु हमें सचमुच में इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। मुझे पता है कि कुछ समय बाद पता है 5 हो गए मुझे मालूम नहीं। कुछ बहनें यहाँ पर आकर खड़ी थी, तकरीबन 30 लोग थे मेरे ख्याल में। 5 साल हो गए मैं प्रार्थना की आने के लिए, उनमें से कोई है? कोई है क्यों? हाँ, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमीन, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। देखो एक लेवल पे प्रभु उठाना था। प्रेज़ गॉड। मैं जा रहा हूँ, हमें जो भी हम यहाँ पर करेंगे बस उसी का हिसाब ऊपर लिया जाएगा। खोलेंगे उसके अंदर क्या देखा जाएगा? ये मेरा बच्चा कहाँ गया, कितने लोगों समाचार सुनाए, कितने लोग उसके कारण उधार पाए, कितने लोग चंगाई पाए, ऐसा सब कुछ कहाँ पर लिखा रहेगा? परमेश्वर के पुस्तक में, उनके पास पुस्तक है क्या? आखिर में जब न्याय का दिन आएगा तो 3 पुस्तकें खुली जाएगी। कौन सा है वो? कौन सा है? जीवन का पुस्तक एक, करेक्ट। हाँ, याददाश्त की किताब वही है जो बना इसके अंदर लिखा है कि नहीं? और तीसरा है प्रभु का वचन। 3 पुस्तकें खुली जाएगी। हालेलुया। ये स्मरण का किताब जिसे कहते हैं, जिसमें हमारी सारी बातें लिखी हैं, उसके अंदर कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, होना चाहिए कि होना चाहिए। Praise the Lord। चलो, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई कुछ बातों के लिए प्रभु हमें असंभव कार्य तुमसे करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं? इस संभव बातें हैं तो फिर और भी बहुत लोग हैं, डॉक्टर लोग पढ़े हैं, यहाँ पर जज लोग हैं न्याय देने के लिए, हमें और भी लोग इधर सब मिलेंगे आपको।
Praise God। असंभव बातें जो बाहर की दुनिया नहीं कर पाते, जो और लोग नहीं होता, जो सब लोग छोड़ देते हैं, उन बातों के लिए किसकी जरूरत है? बोलो हमारी जरूरत है। जोर से बोलो ना। प्रोवर्ब की किताब में 4 का 18 से लेकर ऊपर तक कुछ पिक्चर छोड़कर बाहर निकलना। उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा है 4 के 18 में क्या है? उसने निराशा में भी आशा रखकर उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया। इसलिए कब विश्वास किया? कैसा विश्वास किया? हमें निराशा में आशा विश्वास किया। ये कैसे होता है? कोई व्यक्ति निराश है, वो निराश है, तो आशा नहीं थी, निराश आशा है तो फिर तो निराशा में क्या किया उसने? आशा रखी, विश्वास किया। भाई ये कैसे हो सकता? अगर ऐसा होता है तो उसके जीवन में क्या होगा? चमत्कार भी होगा। किसी से ये काम नहीं होता। क्यों? वो असंभव बातें वहां पर था। एक नीचे पढ़ो, उधर लिखा है हमें इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। उस वचन कभी उसको मिला? कब मिला था? जब वो लेकर पड़े थे तब उसको मिला था। हालेलुया। उत्पत्ति के किताब 12:2 में लिखा है। क्या लिखा है? कोई पढ़ेंगे जल्दी से? मैं तो एक बड़ी कौन बनाऊंगा। हाँ और मैं आशीष देऊंगा। हाँ। नहीं उससे पहले क्या लिखा? मैं सुनो कैसा किया? बड़ी जाति हाँ। मैं मुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसका मतलब क्या हो? आज अब्राहम अकेला है, या तो फिर उसका बीवी साथ में बसाया, फिर ये बड़ी जाति बनाऊंगा उससे कहा जब उसने अपने घर से विश्वास के साथ कदम बाटी करा। वो वचन को उसने याद किया, वो वचन को उसने याद किया, उस फायदे को उसने याद किया। किसने आगे बोले? छोटे बच्चे ने भी स्वीकार किया। आमीन। हालेलुया। लेकिन हम में से कुछ है हालेलुया उस वचन पर यानी उस वायदे पर उसने विश्वास किया। किस वायदे के ऊपर? मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा। उसने कब विश्वास किया? ये वचन थोड़ा नीचे पढ़ो, 18 के नीचे में क्या लिखा है? 13 वंश था 19 में। और वो जो 100 वर्ष का हो गया था। कितना वर्ष का हो गया? 100 वर्ष हो गया। वायदा तो पहले मिला था, वैसे पूरा हो चुका है। क्या लिखा है? वह जो 100 वर्ष का था हाँ। अपने मरे हुए से शरीर अपने शरीर कैसा है? दो असंभव बात है। एक है 100 वर्ष का हो गया तो उसका शरीर कैसा होगा? हाँ? एकदम। अब मैं कितना उम्र का है? 30 साल कैसा? 12 पर का है। 62 साल का है। कितना? 62 कैसा? छोड़। हालेलुया। यहाँ पर नौजवान, क्या मैं अपना दिलेर जैसा है? नहीं, मैं तुम पर होता जा रहा हूँ, मैं कमजोर होता जा रहा हूँ। 62 साल का मेरा ये हाल है अभी। पेट में बन गया, समझ गया ना? इतना जवानी का वो अच्छा क्या बोलते हैं, तो जितना भी पेन लगा वैसे को वैसे कुछ फायदा नहीं। सबको पता चल जाएगा। समझ गया ना? मर्द है तो लिपस्टिक तो नहीं लगा सकते, पता नहीं लगाओ फिर भी कैसे होगा? ऐसे ही है। तो 100 साल का व्यक्ति का हालत कैसा है? समझ गया ना? देखो सब जितना है वो बता रहा हूँ। हालेलुया। 100 साल के हो गए और वहाँ लिखा है उसका शरीर
मरा हुआ मरा हुआ जैसा। Praise God. Hallelujah. एक असम वो देखती है और दूसरा कहता है और और सारा सारा के घर की भरी हुई सी थी। देखो सारा की घर कैसे थी, मरी हुई सी थी। समझ गया ना? एक तरफ इसका शरीर मरा हुआ, किसका? आपका। दूसरी तरफ सारा का वो मरी हुई मुख भी क्या है, मरी हुई सी। हालेलुया। आज के गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ तो गायनेकोलॉजिस्ट ये क्यों आए जी? जी 100 साल का हो गया, वो समझेंगे कि ये साल में ये उम्र में ये लोग क्यों हमें देखने आ रहे हैं। सच्ची बात है ना? नहीं तुम बूढ़े हो जाते हैं तो हम एक गायनेकोलॉजिस्ट पता है कौन है? हाँ, लेडीज डॉक्टर है। हाँ, खास करके गर्भ को लेकर वो लोग इलाज करते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास 100 साल का एक बूढ़ा और उतना ही बूढ़ी एक व्यक्ति जा रहा है तो कैसा लगेगा? तो ये आपके दिमाग में आएगी क्या? इतने बूढ़े लोग जाएंगे क्यों आए? आपको कोई और स्पेशलिस्ट को देखना तो मुझे ही हो जाए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आजकल के गायनेकोलॉजिस्ट कहेंगे कोई भी चांस नहीं है, लेकिन मेरा मसीह कहता है तेरा शरीर निर्जीव है, पास मेरे पास लेके आ। तुम पास हालेलुया। दुर्बल मरे हुए सड़े हुए, पिछले दिन हमने देखा सड़ा हुआ एक लाशों को किस तरह से बाहर निकाला। आमीन। 4 दिन हो गए, दुर्गंध भी आता है, फिर भी कब्र के सामने जाकर खड़ा रहकर कैसे पुकारा, लाशर तुम्हारा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो डबल संभव वहाँ पर ये एक है, वो उसका शरीर बना हुआ दूसरा है, उसका पेट कैसा है, हालेलुया। सारा का मरी हुई है। प्रेज़ गॉड। आगे पढ़ो, मैंने क्या देखा है उस वचन को। आज आमीन। डरे रहो, कोई भी हालत आज सुबह की वक्त आपको लगता है कि हाथ से छूट गया, आमीन, अभी कोई वक्ता नहीं है, मसीह कहता है मेरे हाथ आपके ऊपर लाने के लिए मैं हूँ आज। हाँ, वह जो एक इसके बाद पढ़ो, इसके बाद नहीं पढ़ लिया वापस। हाँ, और ना नशा जानकर और ना अविश्वासी होकर हाँ। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, हाँ। पर विश्वास में दृढ़ होकर हाँ। परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। वो क्या किया? विश्वास में दृढ़ होकर। दृढ़ होकर। आमीन। और उसी की ओर हम चल रहे हैं ना सुबह, हम रास्ते पे मजबूती, दृढ़, स्थिर, सिद्ध। सही बात है ना? यस। हाँ? ये सब हमारे अंदर आनी चाहिए सुबह के। हालेलुया। और कुछ भी कहे, मेडिकल साइंस कुछ भी कहे, आमीन, पड़ोसी कुछ भी कहे, साथ मेरा प्रभु है। यस। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया? आमीन। हालेलुया। आमीन। अविश्वासी, उसने ना विश्वासी होकर परमेश्वर की किया, पर उसने हालेलुया आमीन पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की हालेलुया। क्या हम अब्राहम से पूछेंगे? हम अब्राहम क्यों प्रभु की महिमा की या परमेश्वर की महिमा की? क्या आपके रिक्वेस्ट पूरा हो गया? क्या आपको संतान नहीं दिया? हालेलुया। पहले से ही क्या किया? महिमा दी। हमें हालांकि भी हो, कहो प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, कहो कि प्रभु मेरे लिए काम कर रहा है, और उसकी महिमा देते रहो। ठीक समय पर सही वक्त पर प्रभु तुम्हारे लिए काम करे। जो विश्वास करते हैं जोर से हालेलुया होगा। आमीन। तो क्या देखा हमने? आमीन। हालेलुया। और 21 में लिखा है, और निश्चय जानकर और
निश्चय जानकर हाँ, कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है हाँ। वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। और ये निश्चय जानकर, किसने निश्चय जाना? अब्राहम अब्राहम ने निश्चय जाना कि जिसने वायदा किया, जिसने प्रतिज्ञा किया। ये प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? एक साधारण बात नहीं होता है। प्रतिज्ञा का प्रॉमिस, कमिटमेंट पक्का पक्का पक्का। हालेलुया। हम बोलते हैं देंगे तो उसका मतलब है देने का कोई उद्देश्य नहीं। किसी को हमने कह दिया हाँ कल को दे देगा 25,000, लॉटरी वाले बोलते हैं हमारे लॉटरी नहीं है ना, हमारे ऊपर लॉटरी जैसा होता है, कल निकलेगा कल निकलेगा कल निकलेगा। और कल यदि कल हम जाएंगे तो अभी वही सुनने को मिलता है, कल निकलेगा कल निकलेगा। परसों जाने के बाद यही सोचते कि कल निकलेगा कल निकलेगा। क्या है, हम कभी क्या अपना वायदा पूरा नहीं है, लेकिन वो प्रतिज्ञा के ऊपर उसने विश्वास किया, उसी को आज पकड़े रखो। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे जल्दी से समय। और यह वचन हाँ, विश्वास बस काम। अभी जाएंगे लूका रचित सुसमाचार 15 का 24 में, 15 का 24 में कुछ असंभव बातें जल्दी दिख रहे हैं। क्यों जो मेरा पुत्र मोया हुआ थे हाँ, ਅਤੇ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ हाँ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ तो लगे खुशी कर। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि क्या लिख रहा है? क्योंकि मेरा यह पुत्र मेरा ये पुत्र मर गया था मर गया, फिर जी गया है, अब ये फिर जी उठा है। हो गया था हाँ, अब मिल गया है और वह आनंद करने लगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस भाग को अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। अपने पिता के सारे हमें जायदाद के जो हिस्सा है वो उसने लेकर कहाँ चला गया? ये दूर देश चला गया और अपने अय्याशी में सारे को उड़ा खत्म कर दिए। और फिर पता चला भाई मैंने क्या बराबर नहीं किया, मैं इस वक्त खाना नहीं पीना नहीं, हमें सूरों के साथ उसको पढ़ाने नहीं मिला। हमें तब उसको अपने पिताजी का याद आया। हालेलुया। और इतना अच्छा पिताजी है कि उसके इंतजार करके बाहर ये खाना था। हमें हालेलुया। एक अच्छा पिता हमें स्वर्ग में इसके लिए धन्यवाद करो। आमीन। आप भी हमारा इंतजार करता है कि आप लौट आएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे पिताजी, अच्छे पापा मिलना बड़ा मुश्किल की बात है कि नहीं? प्रेज़ गॉड। खास करके जो हमें गलतियों में माफ करता है। जब से पूरा इसने हमें लुटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, फिर भी उसने क्या किया? इंतजार करे वहां मेरा ये बच्चा वापस आएगा। जब वो बच्चा वापस आए तो पूरी तरह से गले मिला है कि नहीं? और इसको घायल इतने वक्त से इसी तरह से गुनाह किए, हमें जिसके सारे सपने को टुकड़े टुकड़े करके हम भी अपने रास्ते पे चले गए, लेकिन प्रभु है कि हमें फिर भी इंतजार कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा फिर से लौट आएगा। हालेलुया। क्या लौट आने का हमारा कोई इरादा है क्या? कोई इरादा है? समझो इतनी दूरी तक आज हम गए हैं तो दूसरे, क्या हम इतना दूर तो नहीं चला गया कि वापस जाना मुश्किल है? भी बनते हैं, आज भी समय है, ये सही समय है कि आप लौट जाए। आमीन। हालेलुया। एक बार तुम पिता के घर में थे, उसके साथ तुम संगति मनाते थे, उसके प्यार में थे। हालेलुया। आज सब कुछ ठुकरा कर तुम दूसरे जगह पर चले गए हो, लौट के आओ फिर से। हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसने क्या कहा जब ये पुत्र लौट आया तो क्या किया? उसने कहा ये मरा था, ये मर गया। इसका मतलब है जो मर गया मतलब वो जीवित नहीं है, तो जीवित नहीं है तो आज वो सामने आ चुका है। हालेलुया। सब बात है, लेकिन ये हुआ जरूर। आमीन। मेरे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारी बातों को ऐसा नहीं सुनो तुम्हारे घर के कुछ लोग दूर चले गए, प्रभु की आत्मा से बात करना चाहता। अपने घर के लोग हो सकता है कि भाई हो गए, हो सकता है कि अपने बच्चे हो, बेटे हो, कोई भी हो। हालेलुया। एक समय मसीह में था लेकिन आज दूर चला गया। ऐसा नहीं कहना कि वो अब नहीं आएगा। कहो
वो वापस आएगा। कहो वो वापस आएगा। सब लोग कहो वो वापस आएगा। तो मुझे मेरे दो सब लोग वो कि वो वापस आएगा। हमें वो मेरा बेटा वापस आएगा, बहन वापस आएगी, वो मेरा हमें माँ वापस आएगी, मेरे पिताजी वापस आएंगे। सब लोग कहो हमारा बच्चा नहीं। हालेलुया। जरूर 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 जरूर। वो मेरा बच्चा मरा था लेकिन आज वो लौट गया। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मैं वो बात को भी छोड़ना चाहता हूँ। एक और मेरे ख्याल से समय की कमी के कारण ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। एजेकिएल की किताब में आएंगे। एजेकिएल की किताब 37वीं अध्याय। एजेकिएल 37 से 11 से भी कुछ बचा। वहां के लोग मिलकर क्या कह रहे हैं? फिर उसने मुझसे कहा, है 37 से 11। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। ओके, पंजाबी में बोलो जल्दी से। आख्या हे पुत्र ए हड्डियां इस्राएल का सारा है वे इस आखिरी महान हड्डियां सोक गईयां ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ हे ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग सब लोग मिलकर यही कहते हैं कि हमारे हड्डी बिल्कुल सूख गए। हालेलुया। हम कब्रिस्तान में चले गए। कब्रिस्तान में जो भी जाता है क्या वापस आता है? आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन एक कब्रिस्तान सारे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? उसमें से कुछ लोग बाहर आएंगे। कौन आएंगे बाहर? कौन आएंगे? जो मसीह पे सो गया वो जी उठेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, उन्होंने कुछ लोगों की बातें सुनी। किसी बातें सुनी? इस्राएल के हम बर्बाद हो गए, हम बिल्कुल नष्ट हो गए, हमारे सब कुछ खत्म हो गए। प्रेज़ गॉड। हम कहाँ पर हैं? क्या लिखा है वहाँ पर? फिर उसने उससे कहा, ये मनुष्य के संतान, ये यहूदी इस्राएल के सारे घराने की हमें उपमा है कि वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से चुके हैं। हालेलुया। आशा की कोई गुंजाइश नहीं। हम बिल्कुल कहाँ पहुंच गए हैं? कब्र के अंदर पहुंच गए। यहाँ से भाग के आना नामुमकिन है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ये मुमकिन कभी होगा? इन बातों के बारे में किसने सुना? किसने सुना? इन बातों के बारे में हमें परमेश्वर ने सुना। और परमेश्वर कहता है अब उनको जाकर बोल। किसको जाकर बोल? इस्राएल के घराने से बोल। समझ गया ना? जो बातें हम आपस में करते हैं, ये कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है हमारी सारी बातें, हमारे हृदय के अंदर की बातें। बाहर आवाज भी नहीं आया ये भी वो जानते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है कि हमें हालेलुया क्या करो? उनको जाके कहो। क्या कहो उनको? हमें इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहो, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरे प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी खबर खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। कुछ नष्ट हो गया, आशा की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है इन लोगों को जाके कह, मैं तुम्हें अपनी खबर से बाहर निकाल। उसका मतलब है हमें इतना बर्बादी के अंदर क्यों तुम डूब जाओ। मेरे प्रिय लोगों, वहां से तुम्हें उठाने के लिए एक परमेश्वर आज भी तैयार है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये सारे असंभव बात है। हमें आगे अगर पढ़ते जाओ तो हमें हालेलुया बड़ी बड़ी बातें वहां पर लिखो। 13 में लिखा है, सो अब मैं तुम्हारी खबरें सुनूं सुनूं और तुम को उनमें से निकालूं। तब है मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर की पहचान तब होगा तुम्हारे जीवन में जब तुम जान जाओगे कि किस तरह से वो बड़े काम तुम्हारे जीवन में करेगा। हालेलुया। पहचान यदि तुमको नहीं है, तुम कहते हैं कि मेरा परिवार पूरा डूब गया है, अभी मेरा परिवार कभी उठ नहीं सकता, हम लोग कर्ज में डूबे हैं, बीमारी में डूबे हैं, शर्म में डूबे हैं। बहुत लोगों का ऐसे भी है। हालांकि कुछ घटनाओं के कारण घर के अंदर बड़ी शर्म की बात हो गई, लोगों को मुंह दिखाने में लायक नहीं हो, कहते हैं कि बस खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है हालेलुया, जो मुर्दे को जिलाता है, प्रेज़ गॉड, जो लाल समुद्र में रास्ते बनाता है, प्रेज़ गॉड, उसको सब कुछ असंभव नहीं, वो सब संभव है उसको। भरोसा करो, भरोसा करो, भरोसा करो। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। 2 राजा की किताब जल्दी से पढ़ेंगे और मैं बंद करता हूँ। 2 राजा का किताब 3रा अध्याय उसका 16 और 17 को। 2 राजा का किताब 3रा अध्याय 16 और 17। साधुने आज्ञा एवं आपदा भाई टोए की टोए पोट दियो कि आंदा है कौन मिलती वे ना मीनू तां दोन पानी पार जाएगी और तुसी पियोगे ते तुम्हारे डंगर पशु भी। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है 2 राजा का किताब और उसने कहा 16 और 17। और उसने कहा और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, गड्ढे हो जाए। क्योंकि यहोवा वो कहता है जो कहता है तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी, ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाए। तो भी ये नाला क्या होगा, पानी से भर जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खरीसिए हमें करना क्या है, न वायु होगा न वर्षा होगी, फिर भी विश्वास के साथ खड्डे खोलो। मैं वासा कलम रखो, भरोसा करो, यकीन करो, जिसने वायदा किया, जिसने प्रतिज्ञा किया, जिसने कहा तुम्हारे जीवन के अंदर हालेलुया बदलाव लाऊंगा, वो मसीह तैयार है ये सारे काम करने के लिए। हालेलुया। आज सुबह के बाद कितने लोग इसके लिए तैयार कि मैं प्रभु का काम करूं, उसकी सब हालेलुया आज्ञाओं को मैं पाऊंगा। वो जो चाहते हैं मुझसे प्रेज़ गॉड उसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर एक बार उस सवाल में मुझसे जाना पड़ेगा, क्या वो व्यक्ति बन चुके हो जो वो चाहते हैं। सब लोग सब सब लोग हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी बड़ी बातों में सिर्फ हम इच्छा करते हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कईयों से हम रास्ते पे पहुंचे। क्या वो व्यक्ति हम बन चुके हैं? सब लोग अपने के बराबर हाँ जी, मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसका तुम्हें ही पसंद है। कब वो बच्चे मेरा चाहती कि मैं तेरा इच्छा पूरा करूं। ओ लोग क्या चाहते हैं वो नहीं, हाँ मैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं वो मैं बनना चाहूँ। प्रार्थना के शब्द उनके लोग, प्रार्थना के शब्द उनके सब लोग प्रार्थना करके लाते हैं। हालेलुया। या कभी उसने हमारे जीवन में रखा है, जो भी आज तक मांगा उसने हमें दिया।
Praise God. सब कुछ उसने मिल दिया है। कोई चीज उसने बाकी नहीं रख छोड़ा। क्या रेट है? क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम नहीं जाने? दुर्गा बनाना दुर्गा बना ओम शतमेरे तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। समर्पित करके हम परमेश्वर आज इस वक्त हालेलुया नाम की प्रेरणा में चले जो वचन में आज हमने सुना उस वचनों की गहराई के